हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल एक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो। बट टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगले कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होंगी, वो क्या सोचेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या उनके अंदर चलेगा अगले कुछ घंटों में आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। ठीक है, इनकेस अगर आपको पर्सनल रीडिंग ही लेनी है तो आप ले सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। आप बुकिंग करा सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे आपको लेकर। लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, लेट्स सी अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस करेंगे। आप इस कैंडल पे मेडिटेट करिए, उनके नाम को अपने मन में दोहराइए। सबसे पहले तो अपने मन को शांत कर लीजिए, ठीक है। फिर उनके चेहरे को अपने आंखों के सामने लाइए, उनकी फोटो देख सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो और उनका नाम अपने मन में दोहराइए। एंड डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग में आपको पूरी क्लैरिटी मिले, आपको अपने पार्टनर की सारी जो भी फीलिंग्स है वो पता चले इस रीडिंग में। ठीक है, अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, उनकी इमोशंस, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके सबसे पहले तो ना गाइज, मुझे जो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ईगो में दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, बहुत प्राइडफुल एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, या तो इनकी एनर्जी है या तो इनको ऐसा फील होगा कि आपकी एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा प्राइडफुल हो, आप बहुत घमंडी हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो। ठीक है, इनको ऐसा फील होगा। मुझे ना बहुत मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई इनको दिख रही है आपको लेकर। उनको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर कितना घमंड है, आप कितने घमंडी हो। ठीक है, यही आपकी सच्चाई है, आप अपनी असली रंग दिखा रहे हो। उनको ऐसा फील होने वाला है या उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने वाले हैं कि कुछ तो गलत है हमारे बीच में। ठीक है, तुम जैसे दिखा रहे हो वैसे तुम हो नहीं, या तुम आज तक जैसे दिखाते आए हो वैसे तुम हो नहीं। तुम कुछ और हो, तुम कुछ और दिखाते हो, तुम कुछ और सोचते हो, तुम कुछ और बोलते हो। ठीक है, सो इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ही नेगेटिव थॉट आने वाला है कि आप बहुत घमंडी हो। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो, आप मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आपकी साइड नहीं ले रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हम्बल हो, आपके अंदर जरा भी घमंड नहीं है। उल्टा मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर ही, इन्होंने ही आपको बहुत घमंडी तरीके से ट्रीट किया है। बहुत ज्यादा आपको घमंड दिखाया है इस इंसान ने, और इन्होंने लिटरली कुछ और फील करके कुछ और दिखाया है आपको। सो इनको अपने अंदर झांकना चाहिए, ना कि आपके ऊपर इल्जाम लगाने चाहिए। सो अगले कुछ घंटों में लेकिन उनके दिमाग में ये थॉट आएगा कि आप बहुत घमंडी हो गए हो या घमंडी हो, आप ऐसे हो वैसे हो, आपने ये रंग तो उन्हें कभी दिखाए ही नहीं जो अभी दिखा रहे हो। ठीक है, और उन्हें ऐसा भी फील होगा कि यार कुछ तो गलत है, कुछ तो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स है, कुछ तो इश्यूज है हमारे बीच में। ठीक है, दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, इस पर्सन को पता नहीं क्यों गाइज, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने ऐसा क्या देख लिया आपको, आपके बारे में। हो सकता है आपने कोई ऐसी पोस्ट डाली हो जिसमें आप एंजॉय कर रहे हो सकता है कि इन्होंने आपको कहीं देख लिया हो, या इन्होंने आपको आपके जैसा किसी को देख लिया और समझ लिया कि वो आप हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेजर आपको लेकर, या आने वाले कुछ घंटों में हो सकती है। हो सकता है कि आपको ये कहीं देख ले,
आपकी कोई फ़ोटो देख ले, आपकी कोई पोस्ट देख ले, जहाँ पे आप किसी और के साथ खुश हो, किसी और के साथ एन्जॉय कर रहे हो, किसी और के साथ आप फ़िज़िकल हो रहे हो या आप किसी से चैट कर रहे हो या कुछ तो कर रहे हो ऐसा इस पर्सन को या तो दिखने वाला है, या तो इनको फ़ील होने वाला है कि आप तो भई अपनी लाइफ़ में बड़े खुश हो, सारे टेंशन्स तो उनको हो रही है। वो वहाँ पे अकेले बैठे और आप मज़े कर रहे हो। आप किसी और के साथ मुस्कुरा रहे हो, खिलखिला रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, लिटरली ऐसा फ़ील होगा आपके पर्सन को, ठीक है? अब अगेन मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये थॉट कहाँ से आ रहा है, ठीक है? या तो आप बहुत कॉन्शियस रहो, अगले कुछ घंटों में कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ पोस्ट मत कर दो। इफ़ यू रियली लव दिस पर्सन, अगर आपको फ़र्क पड़ता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या जज करे, आपको कैसे जज करे, तो प्लीज़ कोई ऐसी पोस्ट मत डालना जिसमें आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो कि आप उनके बिना खुश हो, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एन्जॉय मत करो, लेकिन इस पर्सन को दिखाने के लिए या इनको जेलस फ़ील कराने के लिए आप कुछ ऐसा मत करो जिससे कि इनको गुस्सा इनका बढ़े, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा लग सकता है आपके बारे में कि आप बस टाइम पास करते हो, तुम्हें तो कोई पड़ी ही नहीं है। स्पेशली अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेटेड हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, बात नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो आपको ऐसे दिखाना नहीं है जानबूझ के कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एन्जॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि उनको गलतफ़हमी हो सकती है, ठीक है? इस पर्सन को बहुत सैड फ़ील होने वाला है। जो भी इस रिश्ते की सिचुएशन है ना अभी, हर चीज़ को लेकर, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत दुखी मन लग रहा है मुझे इस पर्सन का। हर चीज़ को लेकर इस रिश्ते के बारे में इनको बहुत दुखी लगने वाला है, बहुत दुखी महसूस होने वाला है और हो भी सकता है कि कोई ना आपको लेकर कोई जजमेंट बना ले कि आप तो ऐसे ही हो, आप तो फेक हो, आपने प्यार का नाटक किया, आप ऐसे हो, वैसे हो। कुछ ये पर्सन आपको मेजरली जज करने वाले हैं, ठीक है? इनको आपके बारे में कोई कोई झूठी चीज़ बता सकता है कि यार वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना मुझे किसी और के साथ वहाँ पे दिखा, ठीक है? सो प्लीज़ गाइज़, थोड़ा-सा अगले कुछ घंटे आपको अवेयर रहना है, ठीक है? क्योंकि इनको आपके बारे में या तो कुछ पता चल सकता है, जो सच हो ना भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है? लेकिन देखो गाइज़, इससे एक बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। क्योंकि जिसको प्यार होता है ना, उसी को फ़र्क पड़ता है, उसी को जेलसी होती है, उसी को इनसिक्योरिटी होती है। आपके पर्सन जेलस इतने होने वाले हैं ना, गुस्सा उन्हें इतना आने वाला है कि उसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये बंदी या ये बंदा कितना प्यार करता है आपसे, ठीक है? अब दोनों के बीच में मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होते हुए दिख रहा है अगले कुछ घंटों में, ठीक है? हो सकता है कि ये पर्सन फ़ील कुछ और करे और दिखाए कुछ और, जिससे और कन्फ्यूजन बढ़ सकता है, ठीक है? मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन ना ऐसा इंसान है जो ख़याली पुलाव पकाते रहेगा अपने मन ही मन में, हाँ, ऐसा हुआ होगा, फिर वैसा हुआ होगा, आकर आपसे बात नहीं कर लेंगे उस बारे में। ये बस कन्फ्यूजन को और बढ़ाते हैं, ठीक है? ये पर्सन क्या करते हैं ना कि बजाए कि आकर आपसे क्लियरली पूछे कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना, मैंने तुम्हें यहाँ देखा, मैंने ये चीज़ फिर देखी, ये चीज़ सुनी, क्या ये सच है? बजाए कि ये करने, ये वो बस ख़याली पुलाव पकाते हैं। दिल ही दिल में, अपने मन ही मन में चीज़ें रखते हैं और फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है चीज़ें, कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही जाती है। सो आपके पर्सन को ऐसा भी फ़ील हो सकता है कि आप उनसे कोई कमिटमेंट नहीं रखना चाहते, आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो या फिर आप उन पे सीरियस नहीं हो, आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, ठीक है? और ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो भी अपनी फीलिंग्स छुपाने की इमोशंस, जो भी सच्चे इमोशंस हैं उनके, वो उसको हाइड करके रखेंगे आपसे, जिससे और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है? मुझे तो ऐसा ही लगता है गाइज़ कि अगर आपके दिल में कभी किसी के लिए, आपके पार्टनर को लेकर कुछ भी आ रहा है ना, बात करो, क्लियर करो, ऑन द स्पॉट कि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये सच है, क्योंकि उससे ना चीज़ें उलझती नहीं हैं, ठीक है? और आपको भी एक तसल्ली रहती है कि सामने वाले ने मुझसे पूछा था या मैंने सामने वाले से पूछा था, ठीक है? देखो, लेकिन अगले कुछ घंटों में मिसिंग एनर्जी बहुत है, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएँगे, आपके थॉट्स को आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएँगे, अच्छे-बुरे सारे थॉट्स आएँगे, लेकिन वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएँगे, ठीक है? और मुझे ना ऐसा भी होता हुआ दिख रहा है कि इनको कुछ गलतफ़हमी भी हो गई आपको लेकर और फिर वो गलतफ़हमी क्लियर भी हो जाएँगी कुछ घंटों में, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे,
जितना आप अपने पे फोकस करोगे, जितना आप एक बैडी वाला एटीट्यूड रखोगे, एक क्वीन या किंग वाला एटीट्यूड रखोगे, अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे, उतना इस पर्सन को और ज़्यादा आप इर्रेसिस्टिबल लगने लगोगे। वो और ज़्यादा आपको बुला नहीं पाएँगे, और ज़्यादा आपके थॉट से निकल नहीं पाएँगे बाहर, ठीक है? और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर और बढ़ेगी, ठीक है? और उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपको गलत समझा या गलत यू नो मैं बस इतना बोलूँगी, आपको एक मेरी एडवाइस रहेगी, अगले कुछ घंटों में ऐसी कोई चीज़ें बोलो मत, पोस्ट मत करो, जो आप फ़ील नहीं कर रहे हो, ठीक है? और इमोशनल पोस्ट्स भी मत डालो कोई, ओके? या इमोशनल हो ऐसे भी दिखना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंट दिखो, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाले को आप पे शक होने लग जाए, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज़ कि आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होगा कि आप उनके आप कुछ छुपा रहे हो उनसे। अ, आप दोनों बहुत अलग हो, शायद आप दोनों कंपैटिबल ही नहीं हो, ठीक है? ये सब शक की वजह से होने वाला है, आप दोनों के बीच में शक बहुत बढ़ने वाला है अगले कुछ घंटों में। बट इनको आपकी क्रेविंग बहुत होगी, इनका प्यार बिल्कुल कम नहीं होगा, या इनको बहुत याद आएगी आपकी, ये रह नहीं पाएँगे, बहुत तड़पते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको बहुत क्रेविंग कहते हैं ना, जैसे हमें कुछ खाने की जैसे क्रेविंग होती है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ खानी है, लिटरली वैसी वाली क्रेविंग होती हुई आपके पर्सन को दिख रही है मुझे, ठीक है? चलो थोड़ा कार्ड रीडिंग भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगले कुछ घंटे आपके पर्सन और क्या महसूस करेंगे, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या होंगी, एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओह माय गॉड, कार्ड्स तो गिर रहे हैं सारे, लेट मी पिक इट अप। ओके यार, मेरे हर वीडियो में कार्ड्स क्यों गिरते रहते हैं? ओके, इसलिए मैं कैमरा के सामने शफल नहीं करती हूँ। ओके, डोंट यू नीड मी, इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आई रियली नीड यू, इनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। कार्मिक क्लेंजिंग, आई न्यू यू वोंट फील द सेम फॉर मी। पता नहीं क्यों, लेकिन इनको लगता है कि अब आप उनके लिए पहले जैसा फील नहीं करते हो। डिड यू जस्ट यूज मी फॉर सेक्सुअल प्लेजर्स? ओ माई गॉड, इनको लगता है कि आपने इनको बस सेक्स के लिए यूज किया। आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बाय यू, तो ये पर्सन किसी किसी वजह से बहुत हर्ट है आपसे। आई एम टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शंस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने एक्शंस को पोस्टपोन कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं कल कॉल करूँगा। यू आर हैप्पी वाइल आई एम बॉइलिंग विद एंगर, इनको लग रहा है कि ये गुस्से से आग बबूला हो रहा है और आप तो खुश हो यहाँ पे, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, अपनी सच्ची इमोशन, सच्ची फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। रेजिस्टिंग माई सेल्फ, ये रोक रहे हैं अपने आप को। और बॉटम ऑफ द डेक है ट्रू इमोशंस आर स्टिल हिडन, सच्चे इमोशंस को ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है? चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी, डोंट यू नीड मी, ऐसा इनको क्यों लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है? वाई डज दिस पर्सन फील दैट यू डोंट नीड देम, क्यों इनको ऐसा लग रहा है? इनको देखो, ये खुद ही आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो उनको आपके बारे में भी ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा कुछ नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है, जैसे उनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे हैं और आप भी उन्हें दिखा नहीं रहे हो, ठीक है? ये पर्सन डेफिनेटली देखो, इनकी आपको ज़रूरत है, लेकिन ये ना जैसे फ़ील कर रहे हैं वैसे दिखा नहीं रहे हैं। ये नाटक चल रहा है इस पर्सन का, मास्क पहन के रखा है जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ये आपसे प्यार ही नहीं करते। कार्मिक क्लेंजिंग को क्लैरिफाई करे डिवाइन। गाइज़, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, तो आप दोनों की कुछ कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, ठीक है? जो ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। आई न्यू यू वोंट फील द सेम। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि और एक कार्ड चाहिए मुझे, बस इस फैमिली ईयर। गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको इनके बारे में या इनके फैमिली के बारे में कुछ पता चला हो, जिसके बाद इनको लगता है कि आपकी इनको लेकर फीलिंग्स बदल गई, ठीक है? पता नहीं क्यों, बट कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइस, इस पर्सन को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर। डिड यू जस्ट यूज मी फॉर सेक्सुअल प्लेजर्स?
क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनको अकेला कर रहे हो। व्हाट मोर? मे बी आप अपने आप को सिंगल दिखा रहे हो, खुश लग रहे हो इनको, ठीक है, आप अपने करियर पे, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़रूरत ही नहीं है क्या मेरी? तुम ऐसे कैसे मूव ऑन कर सकते हो? क्या तुमने मुझे सिर्फ यूज़ किया, ठीक है, फिजिकल नीड्स के लिए? ओके, आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बाय यू। गाइज, ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, बहुत मेमोरीज में खोए हुए हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और जितना आपको मिस कर रहे हैं उतना हर्ट हो रहे हैं। आई एम टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शंस। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं अपने एक्शंस? मतलब क्यों एक्शंस ले नहीं रहे हैं, क्यों टाल रहे हैं एक्शंस लेना? देखो, प्यार तो ये इंसान करता है, लेकिन और एनर्जीज बताएं मुझे डिवाइन, क्यों दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन? हो सकता है किसी चीज में फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या आपने इनको किसी सिचुएशन में पकड़ा तो ये फेस नहीं कर पा रहे आपको। यू आर हैप्पी वाइल आई एम बॉइलिंग विद एंगर। क्यों ये पर्सन गुस्से से आग बबूला हो रहा है? इनको लग रहा है कि गाइस, इस पर्सन को ना, वन मोर कार्ड, इस पर्सन को मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हो, वो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, और वो गलत आदतों में पड़ रहे हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस दुख से बाहर निकलने के लिए, और आप फ्रीड, मतलब उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको जैसे अब वो नहीं चाहिए है। हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, क्यों हाइड कर रहे हैं अपने सच्चे फीलिंग्स? मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन चाहते हैं, ये इसलिए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ऐसा करने से आप उनको चेज करोगे, या फिर आप उनको ढूंढोगे, अगर वो गायब हो जाएंगे तो आप उनको ढूंढोगे, एंड दे वांट दैट, ठीक है। रेजिस्टिंग माई सेल्फ, क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्यों रोक रहे हैं? पता नहीं क्यों, कुछ तो गुस्सा है इनको आपके ऊपर, कुछ तो है जो उनको लगता है कि आप, मतलब ये परेशान लग रहे हैं। यस, आप दोनों के बीच में क्लोजर नहीं हुआ है, नो कांटेक्ट है, या फिर आपने इनके मैसेजेस को देखकर अनदेखा किया, जिसका इनको बहुत गुस्सा है अभी तक, ठीक है। सो कैसे लगी गाइस ये रीडिंग? कमेंट्स में आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। आपकी जो कमेंट्स है मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई क्लैरिटी चाहिए आपको, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो पर्सनल रीडिंग आपको काफ़ी हेल्प करता है उन सवालों के जवाब क्लैरिटी देने के लिए। अगर आपको कैंडल स्पेल कराना है तो 2 मेजर कैंडल स्पेल्स आप बुक करा सकते हो, जो स्पेशल कैंडल स्पेल्स होते हैं, जिसके लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, जो है पोर्टल और फुल मून के कैंडल स्पेल, ठीक है। क्योंकि अब 999 पोर्टल आ रहा है सितंबर मंथ में, तो अगर आप, क्योंकि वो मेजर पोर्टल है, इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल पोर्टल है, क्योंकि ये साल ही 9 नंबर का है, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट पोर्टल है 999 पोर्टल। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। फुल मून भी आ रहा है, फुल मून की भी बुकिंग आप करा सकते हो कैंडल स्पेल की। बाकी भी मैं अलग अलग तरीके के कैंडल स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, 7 चक्रा, ब्लैक टॉर्मलाइन, प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, कुछ भी आपको चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। मैं एक्टिवेट करके देती हूँ पर्सनली, चार्ज करके देती हूँ, क्लेंस करके देती हूँ, और आपका इंटेंशन सेट करके देती हूँ, ठीक है। आपको कोई भी यंत्र लेना है वो भी मैं देती हूँ, सिद्ध करके देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है कुबेर कार्ड, ये आप अपने वॉलेट में रख सकते हो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। ये है कुबेर यंत्र, जो आप अपने वॉलेट में या अपने घर की पूजा स्थान में या अपने ऑफिस शॉप में रख सकते हो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। आप ये शुक्र यंत्र, अपनी सूर्य यंत्र अपनी लाइफ में हायर पोजीशन में अगर आप जाना चाहते हो तो ये ले सकते हो। जैसे आप प्रमोशन वगैरह चाहते हो तो सूर्य यंत्र आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, किसी भी तंत्र मंत्र टोटके वोटके, हर तरीके से नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्टेड रहना है हमेशा, तो महाकाली यंत्र आप ले सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ रहे हो, या आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हो किसी भी विषय में, तो सरस्वती यंत्र आप ले सकते हो। अगर आप किसी शत्रु से पीड़ित हो, शत्रु बाधा है, तो शत्रु विजय यंत्र ले सकते हो।
अगर आपके लोन्स वगैरह है, फाइनेंशियल इश्यूज है बहुत ज़्यादा, आप बहुत लोन में डूबे हुए हो, तो कनकधारा यंत्र ले सकते हो। और शुक्र यंत्र, अगर आप लव लाइफ अपनी बेटर करना चाहते हो, लग्जरी और ब्यूटी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो शुक्र यंत्र ले सकते हो। तो ये यंत्र है जो मैं सिद्ध करके अभिमंत्रित करके देती हूँ आपको, तो आपको टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको स्थापित करना है या फिर अपने पास रखना है, ठीक है, और ये अपना काम करेगा। और स्पेल पोटली बनाती हूँ मैं 3 तरीके की, लव स्पेल पोटली, मनी करियर स्पेल पोटली एंड प्रोटेक्शन स्पेल पोटली। स्पेल जार्स बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, तो आप कुछ भी ले सकते हो गाइज, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन कोई भी सर्विस फ्री में नहीं है, सब कुछ आपको पे करके ही मिलेगा, क्योंकि मैं अपने कुछ वस्तुएं यूज कर रही हूँ, कुछ एनर्जी डाल रही हूँ, उसमें टाइम दे रही हूँ, तो आपको पैसे एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या पैसे है, कितने लगेंगे, वो आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही पता चलेगा। यहाँ पे मैं सबको एक एक करके थोड़ी ना मैं रिप्लाई देते बैठूंगी कि हाँ आपको ये चाहिए कि ये इतने रुपए में, ऐसे नहीं होता। जब आप आओगे आपका पिन कोड वगैरह पूछा जाएगा, फिर आपके पिन कोड पे डिलीवरी है कि नहीं वो देखी जाएगी, फिर वहां पे कितने चार्जेस लग रहे हैं वो देख के उस हिसाब से आपको एक प्राइस बताई जाती है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।